Yes, good morning, student. Today we will start points that is a classification of account. Yes, page number 31. Question 2 दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। मैंने आपको चार्ट दिया है, पर्सनल में, रियल में एंड नॉमिनल में क्या क्या आएगा। चलो देखते हैं क्या क्या दिया है। फर्स्ट वन इज स्टेशनरी मशीनरी, स्टेशनरी महेश, मशीनरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, कॉपी राइटिंग अकाउंट, रिपेयर अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट एंड वेजेस अकाउंट। यस, इतने सारे अकाउंट्स है। इसमें से हमें 3 अकाउंट्स में आपको नीचे सोल्यूशन दिया है, बट मैं आपका एक्सप्लेन कर रही हूँ। 3 अकाउंट्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सन से रिलेटेड, रियल अकाउंट मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी मेरे असेट्स है वो, एंड नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी मेरा इनकम है और जो भी मेरा एक्सपेंस है, वो तीनों कैटेगरी में डिवाइड होगा। चलो सबसे पहले स्टेशनरी। स्टेशनरी कहाँ बिजनेस से रिलेटेड रहते हैं, बट ये मेरे असेट्स हो सकती है क्या? नहीं, बट ये मेरा इनकम हो सकता है और मेरा एक्सपेंस है। मैंने बिजनेस में लगने वाली जो भी स्टेशनरी खरीदी है वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है मतलब कहाँ पे जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। तो उसे कहाँ पे ट्रांसफर करना है हमें? नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट क्या है? महेश। महेश मतलब एक पर्सन का नाम है, तो कहाँ पे? पर्सन से रिलेटेड, मतलब कहाँ पे जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट वन इज मशीनरी अकाउंट। अभी मशीनरी मेरी बिजनेस की मशीनरी है। मशीनरी मतलब मेरी फैक्ट्री में कुछ काम की चीज़ है। यस, तो वो मेरी क्या है? प्रॉपर्टी है। यस, क्या है वो? कहाँ पे जाएगा? रियल अकाउंट में। कैपिटल, कैपिटल पर्सन का कैपिटल हो, जो भी है पर्सन का नाम वाला कैपिटल, महेश कैपिटल दिया होगा तो भी ये क्या जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। मीन्स कौन से अकाउंट में? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, लॉस बाय फायर अकाउंट। यस, मैंने क्या बोला है कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंस है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, वो सब कहाँ पे जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। तो लॉस बाय फायर कहाँ पे जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन अकाउंट। ये पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये किसी कंपनी का, किसी इंस्टीट्यूट का नाम आ चुका है। यस, ये कहाँ पे? पर्सनल अकाउंट में। बिल्डिंग अकाउंट, प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पर्सनल अकाउंट, बैंक का नाम है। नेक्स्ट, कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग ना कभी देख सकते ना कभी छू सकते हैं। ये क्या है? मेरे बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट है? नहीं, असेट्स है। वो क्या है? रियल अकाउंट। नेक्स्ट, रिपेयर, रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ कोई मेरी कुछ रिपेयर कर रही हूँ मैं, तो वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। लैपटॉप अकाउंट, लैपटॉप मेरा असेट्स है, रियल अकाउंट। वेजेस अकाउंट, मैं वेजेस पे कर रही हूँ, तो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। चलो नीचे दिया है पर्सनल अकाउंट में महेश कैपिटल, मुंबई पुणे कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। रियल अकाउंट में मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में स्टेशनरी अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट, रिपेयर अकाउंट, वेजेस अकाउंट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट अंडर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। सेम है, देखते हैं क्या क्या है। कैश है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, रोहित अकाउंट है। फर्नीचर अकाउंट है, लाइफ इंश्योरेंस, कॉर्पोरेशन अकाउंट है, गुडविल अकाउंट है। प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस है, ट्रेडमार्क है, कमीशंस है, लोन अकाउंट है, और ड्राइंग अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट है। चलो सबसे पहले कैश। कैश मेरा पर्सनल भी नहीं है, कैश मेरा इनकम भी नहीं, कैश मेरा एक्सपेंस भी नहीं, कैश मेरा प्रॉफिट भी नहीं, कैश मेरा लॉस भी नहीं। कैश मेरे लिए मेरी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी कहाँ पे जाते हैं? मेरे रियल अकाउंट में। प्रॉपर्टी कहाँ पे जाती है? मेरे रियल अकाउंट में। नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रिपेयर, ये कहाँ पे जाएगा? मेरा यस कहाँ पे जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट, रोहित अकाउंट नाम है, पर्सनल अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट मेरी प्रॉपर्टी है, कहाँ पे जाएगा? रियल अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस नाम आया है तो कहाँ पे जाएगा? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, गुडविल। गुडविल मीन्स रेपुटेशन, एक मेरी इमेज है, मीन्स मेरी प्रॉपर्टी है, कहाँ पे? रियल अकाउंट। नेक्स्ट वन इज प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये सब कहाँ पे? पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क है, ये कहाँ पे जाएगा? रियल अकाउंट।
नेक्स्ट कमीशन अकाउंट, कमीशन मैंने यहाँ कमीशन लिया है तो मेरे लिए क्या है, यस एक्सपेंस है, तो कहाँ पे जाएगा, यस नॉमिनल अकाउंट। लोन अकाउंट, लोन पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट पर्सनल, लोन खुद के लिए लिया है तो वो पर्सनल ही, ड्राइंग खुद ड्राइंग का मीनिंग ही है क्या, पर्सनल यूज, तो पर्सनल। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर असेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपको उसे क्लासिफाई करना है। यस, क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग अकाउंट अंडर असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। 4 अकाउंट में आपको क्लासिफाई करना है, वो असेट्स में जाएगा, लायबिलिटी में, इनकम और एक्सपेंडिचर। असेट्स मीन्स मेरी बिजनेस से रिलेटेड असेट जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, लायबिलिटी मतलब जो भी लोन्स वगैरह है ये है, इनकम मतलब बिजनेस को जो मुझे इनकम मिल रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो मेरा एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस जो है। चलो, फर्स्ट डे है प्रीपेड रेंट, सेकेंड है सैलरी, थर्ड है बैंक लोन, मोटर कार, रेंट पेबल अकाउंट, बैड डेब्ट्स, कॉपीराइट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल, प्रेमाइसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस। चलो सबसे पहले प्रीपेड रेंट। प्रीपेड मतलब पहले से पेड किया है, मैंने रेंट पहले से पेड किया तो मेरे लिए वो क्या है, असेट से, तो कहाँ पे जाएगा, असेट में। सैलरी, अभी मैं सैलरी अकाउंट दिया है, सैलरी है वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में जाएगा। बैंक का लोन है, बैंक का लोन है मेरे लिए क्या, वो लायबिलिटी है, तो कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी अकाउंट में जाएगा। मोटर कार मेरा क्या है, असेट्स है, मेरे पास कार है मतलब मेरी प्रॉपर्टी है। मोटर कार कहाँ पे, असेट्स अकाउंट। रेंट पेबल, मेरा रेंट पेबल कर रही है मतलब भर रही, तो मेरे लिए पेबल वो क्या है, लायबिलिटी है, कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी में। बैड डेब्ट्स मेरे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंस है तो एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में जाएगा। कॉपीराइटिंग मेरा क्या है, असेट्स है, यस कहाँ पे जाएगा, असेट्स अकाउंट में। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीव कर रही है तो मेरे लिए क्या है, इनकम है, तो कहाँ पे जाएगा, इनकम अकाउंट में जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड भी रिसीव कर रही है, कौन से अकाउंट में, इनकम अकाउंट में जाएगा। प्रेमाइसेस कहाँ पे जाएगा, असेट्स से मेरे, वो असेट्स में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रही हूँ, प्रीमियम है तो वो कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। ऑडिट फीस, ऑडिट जो मैंने किया है कंपनी का उसका मैं फीस दे रही हूँ तो ये कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में। अंडरस्टैंड, समझा। एनी डाउट अबाउट द क्वेश्चन, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल। यस, बहुत सारे दिए हैं, 25 अकाउंट्स दिए, चलो एक एक देखते हैं कहाँ कहाँ पे जाएगा। असेट्स में क्या जाते हैं, लायबिलिटी में, इनकम, एक्सपेंडिचर्स एंड नेक्स्ट अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मीन्स पर्सन से रिलेटेड जो भी रहेगा वो वहाँ पे आएगा। चलो देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग मेरी क्या है, प्रॉपर्टी है, यस कहाँ पे जाएगा, असेट्स। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट में रिसीव कर रही तो कहाँ पे जाएगा, इनकम अकाउंट में। नेक्स्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर भी मेरी क्या है, प्रॉपर्टी, असेट्स में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जिसको मैं पैसे देने वाली हूँ तो वो मेरी क्या है, लायबिलिटी है, तो कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी अकाउंट में। बिल रिसीवेबल, बिल क्या कर रही हूँ मैं, रिसीव कर रही हूँ तो मेरे लिए क्या है, रिसीव करे बट इनकम नहीं है, वो मेरा असेट्स है। यस, नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट में दे रही है, डिस्काउंट में क्या कर रही हूँ, दे रही हूँ, सामने वाले पार्टी को मैं दे रही हूँ तो मेरे लिए वो क्या है, एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में जाएगा। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है तो सन्ड्री डेटर्स मतलब जिसके पास से पैसे आने वाले हैं तो वो मेरे लिए क्या है, असेट्स है। गुडविल मेरे लिए क्या है, असेट्स है, मेरी प्रॉपर्टी है। फ्रेटेज ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। डिस्काउंट रिसीव, इसके पहले डिस्काउंट अलाउ था मतलब मैं दे रही थी, डिस्काउंट रिसीव मतलब मैं ले रही हूँ तो मेरे लिए क्या है, वो इनकम है।
बिल्स पेबल, बिल्स पे कर रही हूँ, वो मेरे लिए लायबिलिटी है। अमित कैपिटल, अमित का कैपिटल, तो ये कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल, इंटरेस्ट है वो भी क्या है, फिक्स कैपिटल, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर है, इंटरेस्ट है, तो वो मेरे लिए इनकम है, इनकम अकाउंट में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक का ओवरड्राफ्ट मीन्स लोन टाइप ही है, ये कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी में। लिव स्टॉक, ये क्या है मेरा, लिव स्टॉक, ये एनिमल्स का, एनिमल के ऊपर है। लिव स्टॉक भी मेरे लिए क्या है, मेरा असेट्स है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मेरे लिए क्या है, क्या है ये, एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर्स में जाएगा। कैश एट बैंक, बैंक में मेरा जो पैसा है वो मेरे लिए क्या है, असेट है। रेंट रिसीव्ड, इनकम अकाउंट में जा रहा है, रिसीव कर रही हूँ मैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर कर रही हूँ और मेंटेनेंस का चार्ज भर रही हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। कैरेज, कैरेज इनवर्ड हो, कैरेज आउटवर्ड हो, मेरे लिए एक्सपेंडिचर ही है। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग है, अब तक रेंट भरा नहीं है, तो वे मेरे लिए लायबिलिटी है। कमीशन में रिसीव कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो क्या है, इनकम है। बैंक का लोन है, वो मेरे लिए लायबिलिटी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर्स है। कॉपीराइट है, वो मेरे लिए क्या है, असेट्स है। अंडरस्टैंड? एनी डाउट अबाउट द क्वेश्चन? नो? ओके। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशंस that's assets of the business are always equal to total of liability and capital. Yes, equation is expressed as follow: assets is equal to liability plus capital. asset जो भी है, assets is equal to liability plus capital. मेरे जो assets है उसमें मेरी liability plus मेरी capital. The fundamental equation given the fundamentals of a double entry bookkeeping system from the following equation: capital is equal to total assets minus outsider liability, आउटसाइडर लायबिलिटी। यस, कैपिटल मेरा जो, मेरा भांडवल बिजनेस में मैंने जो इन्वेस्ट किया उसमें मेरे टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, जो मेरी बाहर की लायबिलिटी है। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर लायबिलिटी, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। मतलब देखते हैं कैसे इक्वेशन रहता है, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल दिया है, सॉरी एग्जाम्पल है, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश ₹50,000 से, कैश कितनी थी, 50,000 से। इक्वेशन सॉल्व करते हैं, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यस, यहाँ पे राहुल उसने स्टार्ट किया है, क्या क्या बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब राहुल ने अपना कैपिटल दिया है विथ कैश ₹50,000, मतलब 50,000 का कैपिटल दिया और कैश भी कितना दिया है, 50, कैश कितना है, 50,000। चलो, यस, असेट मीन्स कैश, असेट मीन्स क्या है, कैश। कैश इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यस, यहाँ पे कैपिटल, आपका कैपिटल कितना है, 50,000 प्लस लायबिलिटी, लायबिलिटी आपका कुछ भी नहीं है, तो 50,000 प्लस 0 तो कितना आएगा, 50। तो आपकी असेट्स कितनी है, 50 है, और आपका कैपिटल कितना है, 50 है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन, राहुल परचेज मशीनरी फ्रॉम HP कंपनी ऑन क्रेडिट ₹10,000। यहाँ पे राहुल ने मशीनरी परचेस की है, मशीनरी खरीदी है, बट ऑन कैश पे नहीं, ऑन क्रेडिट पे, मतलब उधारी पे, 10,000 उधारी पे किया है। मेरा फॉर्मूला इज असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यस, असेट्स मीन्स, असेट में क्या आता है, कैश प्लस मशीनरी, असेट में क्या आता है, कैश प्लस मशीनरी, और कैपिटल प्लस लायबिलिटी में क्या आता है, लायबिलिटी में क्या आता है, क्रेडिटर, क्योंकि मुझे पे करना है, सन्ड्री क्रेडिटर। यस, कैश की अमाउंट पहले वाले क्वेश्चन में कितनी थी, 50,000, अभी उसने मशीनरी कितनी की खरीदी है, 10,000 की, मतलब 50 प्लस 10 कितना हुआ, 60 हुआ। मेरी असेट्स कितनी है, 60 हो गई। यस, कैपिटल,
मेरा कैपिटल कितना था, पहले वाले हम लोगों ने देखा कि जो कैश मेरे इन्वॉल्व किया तो वो कितना है 50, तो 50,000 कैपिटल मेरा 50,000 और एड सन्ड्री क्रेडिटर्स, मुझे क्रेडिट में कितना लिया 10,000, 50 + 10 कितना हुआ 60, अंडरस्टैंड 60 प्लस इक्वल टू 60। नेक्स्ट वन, राहुल परचेज गुड्स 20,000, राहुल ने गुड्स क्या किए परचेस किए कितने के 20,000। चलो देखते हैं, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यस, असेट में कैश आएगा, मशीनरी आएगा और स्टॉक आएगा, स्टॉक भी जो मैंने खरीदा है वो स्टॉक। यस, कैपिटल और सन्ड्री क्रेडिटर। ओल्ड बैलेंस, मेरा ओल्ड बैलेंस कितना था, यस 50,000 प्लस 10,000, 50,000 प्लस 10,000 स्टॉक, स्टॉक कितना है 0 है। और कैपिटल मेरा कितना है 50,000 प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब मेरी लायबिलिटी है जो पहले वाली की थी वो है 10,000। हो गया। अभी न्यू ट्रांजैक्शन, मेरा जो अभी न्यू ट्रांजैक्शन होगा, अभी देखो न्यू ट्रांजैक्शन, अभी मेरा ओल्ड बैलेंस था, ओल्ड बैलेंस मेरा मतलब मेरा कैश मेरे पास कितना था 50,000 के कैश था, उसमें से मैंने क्या किया है परचेस किया है, परचेज गुड्स 20,000, परचेज गुड्स 20,000, मैंने 50,000 में से 20,000 के गुड्स को मैंने क्या किया खरीदा है, खरीदा है मतलब खरीदा है। तो ओल्ड बैलेंस मेरा कितना था 50,000, 50,000 में से 20,000 को माइनस करो कितना बचा 30,000। अभी मेरे पास कैश कितनी है 30,000, 30,000 कहाँ से है क्योंकि मैंने खरीदा है तो वो खरीदने वाली क्यों मैं माइनस करूँगी, इसके लिए 30,000 प्लस मेरी मशीनरी पहले वाले मैंने खरीदी है, यस वो कितनी है 10,000 की, प्लस अभी मेरा स्टॉक कितना है 20,000 का, अंडरस्टैंड 20,000, 30 न्यू बैलेंस क्या है 30 प्लस 10,000 प्लस 20 टोटल 60 हो गया क्योंकि 20,000 का मैंने खरीदा है। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल मेरा कितना है 50 है और क्रेडिटर्स को मुझे पे कितना करना है 60 है, मतलब 50 प्लस 60 60,000 हो गया। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, एनी डाउट, सम सॉल्व हो गया। अभी एक क्वेश्चन दिया है कैसे टाइप का सॉल्व किया जाता है देखते हैं हम लोग। यस, शो द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन दिया है। फर्स्ट वन, रोहित शर्मा स्टार्टेड business with cash rupees 50,000. Next, purchase goods from Dhani on credit 10,000. Sold goods to Virat on credit 20,000. Received dividend 500. Payment for advertisement 500. चलो, transaction assets is equal to liability plus capital. थोड़ा सा चेंजेस, पहले वहाँ पे कैपिटल था और लायबिलिटी था, थोड़ा सा चेंजेस किया। चलो सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन लिखेंगे। फर्स्ट वन, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 50,000। यस, उसने स्टार्ट किया कैश, मतलब असेट में क्या आएगा मेरा कैश आएगा, कैश कितना है 50, लायबिलिटी कुछ भी नहीं, कैपिटल मेरा कितना है 50, 50 इज इक्वल टू 50 कितना होगा 50 हो गया। नीचे अंडरलाइन करके अमाउंट लिखेंगे 50 और कैपिटल की भी अमाउंट लिखेंगे 50, बस लायबिलिटी में कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सेकेंड वाला ट्रांजैक्शन, नंबर 2, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट 10,000। गुड्स को मैंने क्या किया है परचेज किया है, गुड्स को मैंने परचेज किया ऑन क्रेडिट पे किया। चलो अभी कैश प्लस मेरा जो भी स्टॉक है वो स्टॉक, यस 50,000 प्लस 10,000 टोटल कितना हुआ 60,000 हुआ। यस, अभी मैंने ऑन क्रेडिट पे लिया है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब मुझे पे करना है, तो लायबिलिटी में कितना आएगा 10,000, 10,000 और कैपिटल मेरा कुछ भी नहीं, 10,000 प्लस मेरा कैपिटल 50,000। अंडरस्टैंड, यस लायबिलिटी का 10 का 10 आएगा, 50 का 50 आएगा, प्लस करके वो 60 ही हो रहा है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट नंबर 3, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट रुपीज़ 20,000। अभी मैंने क्या किया, गुड्स को मैंने सोल्ड किया है, सोल्ड मतलब मैंने बेचा है, सोल्ड मतलब मैंने बेचा है, जो मेरे ओरिजिनल गुड्स थे उसमें से वो गुड्स क्या हो चुके हैं जा चुके हैं। चलो अभी इसमें यस मेरे टोटल गुड्स कितने थे, यस यहाँ पे गुड्स सोल्ड वाला
आप देख रहे हैं कि 20,000 को माइनस भी क्या है, 20,000 को प्लस भी क्या है। 20,000 को माइनस इसके लिए क्या है, क्योंकि वो मेरे पास से जा रहे हैं और कैश मेरे पास आ रही है। यस, गुड्स मेरे पास से जा रहे, इसके लिए माइनस क्या है, और कैश मेरे पास आ रही है, कैश मेरा असेट्स है, इसके लिए प्लस माइनस करने के बाद आंसर तो 60 आएगा। लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, कैपिटल कुछ भी नहीं, तो 0 0 रहेगा, 10 का 10 नीचे आएगा, 50 का 50 नीचे आएगा। डिविडेंड रिसीव, यहाँ पे डिविडेंड क्या हो चुका है, रिसीव हुआ, डिविडेंड आ चुका है, तो मेरे लिए कैश आ चुकी है, तो 60,000 में मैं क्या करूँगी, 500 को प्लस करूँगी, तो 60,500 हो गया। और 10,000 में कुछ भी नहीं, बट मेरे कैपिटल में 50,000 आ गया, इसके लिए 500 मैं कैपिटल में ऐड करूँगी, 50,500 हो गया। नेक्स्ट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 500, अभी मैंने एडवर्टाइजमेंट दी है तो उसका पेड किया है, कैश गया है मेरा कितना, 500 रुपीज़ गया है, तो 60,500 माइनस 500, तो आंसर आएगा 60। लायबिलिटी में कुछ भी नहीं, 10,000, इसमें से भी कैपिटल में से भी पैसे गए, 50 माइनस 50 तो 50, अंडरस्टैंड, 50 प्लस 10 60,000। टोटल इक्वेशन यहाँ से वहाँ से हर जगह से 60 आ गया, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर, ओके बाय।